श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पाप विनाशिनी माँ भगवती गीता मैया की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज कल से हमने चौथा अध्याय जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो इसमें हम जानेंगे कि कैसे भगवान ने पहले कर्म योग की इंपॉर्टेंस बताई अर्जुन को, यानी कि हमको, और अब भगवान कैसे ज्ञान रूपी कर्म को करने का मोटिवेशन दे रहे हैं और उसकी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि आगे भगवान क्या कहते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, भारत अर्थात अर्जुन को, क्योंकि जो भरत थे वो भरत के वंशज हैं अर्जुन, इसलिए उनको भारत बोला गया। पहले क्या होता था कि जिसके वंशज होते थे, जैसे श्री राम भगवान रघुवंश थे, रघुवंशी थे, तो उनके जो पूर्वज थे उनका नाम महाराज रघु था, तो इसलिए उन्हें रघुवंश बोलते थे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भारत जो है अर्जुन को बोलते। आगे कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। तो जैसा पिछले श्लोक नंबर 6 में हमने जाना था कि इस प्रकार भगवान अर्जुन को बताते कि मैं माया को ऐसे ऑर्डर देता हूँ कि ये सब वो लीला, मतलब ऐसे वो संयोग बनाए जिससे कि मैं अपनी लीला रच पाऊं। तो जब ये धर्म, और ये कब करता हूं मैं, जब जब धर्म की हानि होती है, अर्थात धर्म बिल्कुल शून्य पे पहुंच जाता है और अधर्म की वृद्धि होने लगती, गलत काम हर जगह होने लगते, तब मैं योग माया को आदेश देता हूँ कि वो ऐसा समय बनाए और ऐसा योग बनाए जिसमें मेरे स्वरूप का आगमन हो धरती पृथ्वी लोक पे, और मैं उन सभी पापियों का नाश करूं, अर्थात पाप को खत्म करो। पापियों का भगवान नाश कभी नहीं करते, उनका कहने का अर्थ होता है जो पाप रूपी कर्म कर रहे हैं उनकी बुद्धि में सगुण रूप से इस तरह से लाऊं कि वो अच्छे काम करने लगे। ठीक है, आगे कहते हैं भगवान, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। तो साधु पुरुष कौन? साधु पुरुष वो है जिन्होंने हमेशा से ही भगवान की भक्ति की है, भगवान को भजा है और वही किया है जो भगवान ने हमेशा उनसे कहा है करने को, कि हमेशा अच्छे कर्म करो, मेरा नाम जपो और मुझे ही याद करो, मुझे ही अपने हर कर्म में याद करते हुए करो तो उसका फल अच्छा मिलेगा। लेकिन जब अधर्मी उनसे गलत काम कराते, मजबूरी में उनको करना पड़ता है, तो उन अधर्मियों को उनकी पाप वाली बुद्धि का नाश करने के लिए मैं इसलिए तब जन्म लेता हूँ और मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। तो वैसे तो हम सभी जानते हैं कि 4 युग होते हैं, सतयुग होता है, त्रेता युग होता है, द्वापर युग होता है और कलयुग होता है। लेकिन और हर युग में भगवान अपना स्वरूप लेकर आते हैं, और जैसे हम जानते हैं कि दशावतार के नाम से भगवान विष्णु का बहुत ही प्रचलित है कि उनको दशावतार के नाम से जाना जाता है इनके अवतारों को। और 10 अवतार कौन कौन से? यहाँ पे मत्स्य अवतार है, कूर्म अवतार है, और फिर वराह अवतार है। वराह अवतार के बाद उनका नरसिंह भगवान का अवतार है, उसके बाद वामन अवतार है, फिर भगवान परशुराम का अवतार है, फिर भगवान श्री राम का अवतार है, फिर भगवान श्री कृष्ण का अवतार है, फिर कलयुग में कह सकते, कलयुग की एकदम शुरुआत में भगवान महात्मा बुद्ध जिनको हम जानते हैं उनका अवतार है, और फिर अंत में कल्कि भगवान के रूप में भगवान विष्णु आएंगे तो और सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। तो वैसे देखा जाए तो हर जो भी मतलब जो कल्प होते हैं, कल्प
समय का भी एक बहुत बड़ा सा चक्र है कि कल्प होते हैं, मनवंतर होते हैं, फिर उसमें युग जो होता है ना, बहुत ही छोटी सी एक मतलब यूनिट होती है युग की। तो उस युग में भगवान आते हैं और अधर्म का नाश करते हुए वो चले जाते हैं अपने परम धाम। तो ऐसे ही हर युग में भगवान जब आते हैं और साधु पुरुषों का उद्धार करते हैं और एक नए युग की शुरुआत होती है भगवान के नाश करने से। और आगे भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। अब देखिए भगवान अपना स्वरूप का एक छोटा सा एक बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं भगवान कि अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। मतलब मेरे जो कर्म होते हैं और मेरे जो जन्म होते हैं वो मेरी ही मंशा से होते हैं। मैं जब चाहूंगा तभी जन्म लूंगा और मैं जो कर्म करता हूँ वो मैं अपने ही मन से करता हूँ। मेरे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो मनुष्य होता है उसके ऊपर मेरा कंट्रोल होता है कि वो क्या करेगा, वो वही करेगा जो मैं चाहूंगा। तो मेरे ऊपर जब कोई कंट्रोल नहीं है और जब इस रूप को मनुष्य जान लेता है, मनुष्य कैसे जानता है? मनुष्य अपने तत्व से जानता है। अर्थात एक साधारण मनुष्य कैसे जानता है? भक्ति कर कर जानता है और जब यज्ञ को करके जानता है। जब जितना वो जपेगा भगवान के स्वरूप को उतना समझेगा और उतना ही अच्छे से विचार करेगा। तो वही भगवान कहते हैं जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, मतलब उसको कोई स्पेशल पावर नहीं दी है मैंने। अगर वो एक साधारण, जैसे कि मैंने सबको दिया है, वही उसी पावर से अगर वो मुझे जान लेता है तो वो फिर मनुष्य का शरीर त्याग कर वो मुझे ही प्राप्त होता है। और जब वो मुझे प्राप्त होता है तो फिर इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है हमेशा के लिए। और आगे क्या कहते हैं भगवान? वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता भैवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। अर्थात पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे। अब देखिए भगवान वही क्वालिटीज बार बार अर्जुन को बता रहे, क्योंकि हर अध्याय में अर्जुन के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि भगवान आपने ऐसा बोला तो ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा कैसे हो सकता है। तो हर तरीके से उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं भगवान, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है कि जिसको हर किसी को समझ में नहीं आ सकता। लेकिन उस टाइम पे जो सद्गुरु सत्ता थी वो भगवान श्री कृष्ण के अंदर अंगीकृत हुई और वो इस रूप से समझा रहे हैं कि साधारण से साधारण मनुष्य को, क्योंकि इस ज्ञान को ना सिर्फ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं बल्कि श्रीमान संजय जो महाराज धृतराष्ट्र के सारथी थे वो भी इसको सुन रहे हैं। 4 लोग इस दिव्य ज्ञान के एक जो ज्ञान बता रहे हैं, ज्ञान बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, एक जो साक्षात उनके सामने सुन रहे हैं श्रीमान अर्जुन, और 2 जो इस सब को देख रहे हैं, कुरुक्षेत्र को देख रहे हैं, वो 2 हैं संजय और धृतराष्ट्र। तो उनको भी समझाना, उनको भी दिव्य ज्ञान की प्राप्ति, दिव्य ज्ञान चाहिए है और उनको पहुंचाना भी चाहिए। और आगे कहते आने वाली पीढ़ी में ये कैसे साधारण मनुष्य तक पहुंचाया जाए उसकी भी भगवान कोशिश करे। देखिए भगवान हमसे कितना प्यार करते कि वो साधारण से साधारण एग्जाम्पल को ले करके और छोटी छोटी मतलब इतनी आसानी से बता रहे हैं कि हमारे तक ये दिव्य ज्ञान पहुंचे और हम भगवान से कनेक्ट हो सके। लेकिन हम अपनी इस मोह रूपी संसार में इतना खो गए हैं कि हम उस चीज को ना तो सुनना चाहते हैं, ना ही उनको भजना चाहते हैं, ना ही हम उनको याद करें। केवल कब याद करते हैं? जब हमें उनकी जरूरत होती है कि अरे भगवान मेरे पास तो बहुत दुख है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो प्लीज। तुम एक बात बताओ कि जब भगवान को तुम्हारी जरूरत थी क्या तुमने तब उनको याद किया? नहीं। तो भगवान किस उससे तुम्हारी हेल्प करेंगे? कभी ये सोचा है?
चलो ठीक है, वो तो फिर भी भगवान है, वो तो फिर भी ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, मेरा बच्चा एक बार दुखी हो गया, क्या हो गया, मैं तो ईश्वर हूँ, मैं तो सबकी बात सुनता हूँ। लेकिन जब उनको भी तो बुरा लगता है ना, तो इसीलिए हमें ये भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, हमेशा ऐसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो आगे कहते हैं भगवान, जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, जो मतलब शुरू से ही, मतलब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, अब ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने उसका सही यूज किया, सही यूज किया तो वो मेरे को ही भजते थे, मेरे पे ही, मतलब वो सब ये सोचते थे अब जो भी है ईश्वर का है, बस मेरा कुछ नहीं है। ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। तो बोलते हैं भगवान, ऐसे मेरे पर आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त, जितने भी मतलब जो जिन्होंने मुझ पर सब कुछ अपना सब कुछ त्याग दिया है, और उन्होंने बोला कि भगवान जी सब आपका ही है, अब आप जानो, बस मैं बस आपका सेवक हूँ या सेविका हूँ, आप जो आदेश मुझे देंगे मैं वही करूंगा, ये करूंगी। तो ऐसा समझ करके जो उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से, उपर्युक्त अर्थात जो भगवान ने पिछला ज्ञान बताया कर्म योग, तो उस तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, जिन्होंने ऐसा काम, मतलब अब देखिए जरूरी नहीं कि हर कोई इतनी भक्ति करे, क्योंकि हर किसी को अपना काम भी जरूरी, क्योंकि भगवान ये नहीं चाहते कि सिर्फ मेरी भक्ति करो, काम भी करो, अपने ड्यूटीज भी करो, लेकिन फल की इच्छा मत करो। तो वही भगवान कह रहे, जिन्होंने अपने काम में भी मेरे को ही भजा है, तो उनको मैंने अपने ऊपर, तो भगवान ने बताया है कि जिस तरह वो भक्त मेरे पर आश्रित होते हैं, आश्रित अर्थात जो मुझ पर ही सब कुछ अपना न्यौछावर कर देते हैं, और उन्होंने बस ये मान लिया कि अब जो भी होगा वो मेरी इच्छा से होगा, उनकी इच्छा से नहीं, बस मुझे क्या करना है, मुझे भक्ति करनी है, ईश्वर को याद करना है, और मुझे अपना कर्म करना है, जैसा कि भगवान ने कर्म योग में अर्जुन को बोला। तो वही बोलते कि भगवान उपयुक्त ज्ञान रूप, अर्थात जैसा कि मैंने कर्म योग में बताया, कर्म योग में जिस प्रकार का मैंने ज्ञान दिया, उसी ज्ञान के सहारे अगर जो कोई भी अपना कर्म करता है और मेरी भक्ति करता है, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है सदैव के लिए, और वो मुझको ही प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे में यही बताते भगवान की ज्ञान रूपी कर्म ही श्रेष्ठ होता है। अब जो ज्ञान उन्होंने बताया वो क्या था, कर्म। अब ज्ञान से वो संन्यास, मतलब जो यहाँ पे सारे बंधनों के मोह से वो छूट रहे हैं और फिर वो उनमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इस यहाँ पे इस तरीके से भगवान ने ज्ञान कर्म एक संन्यास योग का एक अध्याय, बहुत ही सुंदर सा अध्याय भगवान श्रीमान अर्जुन को भगवान बता रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, और आशा है कि आप लोग भगवत गीता डेली पढ़ रहे होंगे, तो इसको अपने तरीके से भी समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये जो ग्रंथ है ये इतना प्योर है, इतना प्योर है कि इसको हर तरीके से, जिस भाव से भी पढ़ा जाए ना, तो उस भाव से उस पाप पाप जो बुद्धि होती है हमारी, पाप को जन्म देने वाली जो बुद्धि होती है, उसका विनाश करती है। जैसे अब मैं जिस भाव से पढ़ रही हूँ, तो मैं उस भाव से आपको बता रही हूँ, हो सकता है कि आप जिस भाव से पढ़ेंगे आपको ही उस भाव से समझ में आएगा, और अच्छे से, हो सकता है मेरे से बेटर समझ में आए। तो इसलिए मैं आपसे डेली कहती हूँ कि आप अगर नहीं पढ़ते तो भी श्रीमद् भगवत गीता के 1 या 2 3 4 5 जितने श्लोक आपको पढ़ने का मन हो उतने पढ़ें, और उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे।